अगर तुमको बार बार पिंपल, एक्ने या स्किन एलर्जी हो रही है या फिर लगता है कि पेट साफ नहीं रहता है और इसका असर स्किन पर दिख रहा है, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे साफ़ी सिरप के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि साफ़ी सिरप का घटक क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, यूज कहाँ पर साफ़ी सिरप किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है और किन किन बातों का सावधानियाँ रखना चाहिए, किन लोगों को सिरप नहीं पीना चाहिए और इसका मेन चीज़ खुराक यानी कि डोज कितना होता है। सभी चीज़ को एक एक करके देखेंगे। अगर अभी तक आपने अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साफ़ी सिरप होता क्या, यानी कि साफ़ी सिरप क्या है। तो साफ़ी सिरप एक हर्बल ब्लड प्यूरीफायर सिरप है जो हमदर्द कंपनी द्वारा बनाया जाता है, यानी कि साफ़ी सिरप यूनानी प्रोडक्ट है जिसको हर्बल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये ब्लड प्यूरीफायर सिरप है। इसका 3 प्रकार का मुख्य कार्य होता है, यानी कि 3 तरह से ये कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन कार्य करता है, यानी कि ब्लड को साफ करता है। दूसरा कार्य होता है कि बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालना, यानी कि जो शरीर के टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है लीवर के थ्रू। अब जो तीसरा कार्य होता है वो स्किन पर कार्य करता है और स्टमक पर, यानी कि पेट से संबंधित और त्वचा से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के काम ये करता है। तो ये बेसिक इसका इंट्रो था। अब हम इसका बात करेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि क्या मुख्य सामग्री इसमें मिलाया गया है जो इसको बहुत ही खास बनाता है। तो इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले नीम मिलाया गया है जो कि ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, यानी कि खून को साफ करने का काम नीम करता है। फिर दूसरा है तुलसी। तुलसी जो कार्य इसका है इन्फेक्शन को ठीक करता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो तुलसी इसमें इसीलिए पड़ा है कि इन्फेक्शन को ठीक करे और एलर्जी जो होता है उसको ठीक करने का काम तुलसी करता है। फिर तीसरा कंपोनेंट है चिरायता। चिरायता जो होता है वो त्वचा की सफाई करता है, यानी कि स्किन डिटॉक्स करता है। फिर चौथा है सेना, जिसको सनाए भी कहते हैं। ये माइल्ड लैक्जेटिव का होता है, यानी कि नेचर का होता है। तो माइल्ड लैक्जेटिव होने की वजह से पेट अगर किसी का साफ़ नहीं रहता है तो पेट को साफ़ करने का काम ये करता है लैक्जेटिव। फिर है सैंडलवुड, यानी कि चंदन। तो ये जो चंदन होता है स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी कि त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। और इसके साथ साथ अन्य इफेक्टिव हर्ब भी मिलाए गए, यानी कि बहुत सारे ऐसे हर्ब पाए जाते हैं इस सिरप में जो कि आपको फ़ायदेमंद ये देते हैं। अब बात करते हैं कि साफ़ी सिरप का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए उपयोग, यानी कि यूजेस फॉर स्किन। स्किन पर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन कंडीशन पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जिनको पिंपल होता है, एक्ने की समस्या रहती है, यानी कि पिंपल्स, मुहासे, फुंसियाँ होती रहती हैं उनके चेहरे पर, तब आप साफ़ी सिरप यूज कर सकते हैं। फिर अगला नेक्स्ट यूज है काले धब्बे हटाना, यानी कि दाग धब्बा रहता है, काला धब्बा रहता है, डार्क स्पॉट रहता है या ब्लैक स्पॉट रहता है चेहरे पर या कहीं भी स्किन पर, तो उसको ठीक करने के लिए साफ़ी सिरप यूज किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट यूज होता है इन्हेंस स्किन ग्लो, यानी कि त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए साफ़ी सिरप यूज किया जाता है, यानी कि जब आपको पिंपल्स नहीं होगा, ब्लैक स्पॉट नहीं होगा तो आपकी त्वचा चमकने लगेगी। तो इस प्रकार ये काम करता है। फिर इसका अगला यूज होता है बॉयल्स में और फ्यूरंकल्स में, यानी कि बॉयल्स को कहते हैं फोड़े, फ्यूरंकल्स को फुंसी। तो फोड़े जिसको होता है, फुंसी जिसको होता है, उनके लिए ये वरदान साबित होता है जो सिरप है। तो फोड़े फुंसी कहीं भी हो जाता है शरीर के किसी भी अंग में, पैर में हो गया, हाथ में हो गया या कहीं भी चेहरे पे भी बॉयल्स हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए साफ़ी सिरप यूज किया जाता है। फिर इसका अगला यूज होता है
स्किन एलर्जी और ईचिंग में, यानी कि किसी को स्किन एलर्जी है या बार बार उसको खुजली हो रहा है तब सिरप का यूज कर सकता है। अगले यूज की बात करें तो स्किन रेडनेस पे, यानी कि जब त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, लालिमा पड़ जाती है त्वचा पर, तब यूज कर सकते हैं। और इसका अगला यूज ब्लड प्यूरिफिकेशन में, यानी कि खून की साफ सफाई करने के लिए साफ़ी सिरप यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं कि साफ़ी सिरप पेट के लिए कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो साफ़ी सिरप कब्ज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने पर, पेट साफ ना होने पर साफ़ी सिरप यूज करते हैं। अपच यानी कि इंडाइजेशन, खाना ना पचने पर यूज किया जाता है। गैस और ब्लोटिंग होने पर, यानी कि गैस बनने पर, पेट फूलने पर, सूजन होने पर साफ़ी सिरप यूज करते हैं। और एसिडिटी बर्निंग सेंसेशन होने पर, यानी कि किसी के सीने में दर्द है, पेट में जलन हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, खट्टी डकार आ रहा है, तब इसका यूज करते हैं। और टॉक्सिन रिमूवल फ्रॉम गट, यानी कि जो टॉक्सिन्स होते हैं गट में उसको निकालने के लिए साफ़ी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं कि साफ़ी सिरप को कैसे लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए और इसका एक्चुअल खुराक कितना होता है, किसके साथ लेना चाहिए। तो साफ़ी सिरप का जो डोज होता है एडल्ट के लिए, यानी कि बड़े लोग के लिए 10 ml होता है, जो कि 2 चम्मच के बराबर होता है। तो जो इसका डोज है 10 ml है, 2 चम्मच आप इसको ले सकते हैं। कितनी बार लेना चाहिए, यानी कि इसका फ्रिक्वेंसी है तो दिन में 2 बार तक, यानी कि बीडी ट्वाइस अ डे आप इसको ले सकते हैं। और इसका टाइम क्या होता है, यानी कि कब लेना है, तो आपको 2 बार लेना है टाइम, सुबह और रात को, यानी कि मॉर्निंग एंड नाइट में इसको लेना है। और कैसे लेना है, यानी कि हाउ टू टेक, तो इसको पानी के साथ लेना है भोजन के बाद, यानी कि आफ्टर मील। पानी के साथ आप ठंडा पानी से भी ले सकते हैं। अगर आपको पेट का समस्या है तो आप गर्म पानी का, यानी कि ल्यूक वार्म का वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है समस्या, सिर्फ स्किन का समस्या है, तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी पानी यूज करिए, सब सही है। तो डोज 10 ml है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम पानी के साथ, खाना खाने के बाद, यानी कि आफ्टर मील। ये इसका पूरा डोजेस आपका पूरा चार्ट है। अब बात करते हैं कि इसका प्रिकॉशंस क्या है, यानी कि किन किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, सावधानियां रखना चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति या पेशेंट उसको डायरिया हुआ है हाल में ही, रिसेंट में ही, यानी कि उसको दस्त बार बार लग रहा है, तो साफ़ी सिरप उसको नहीं पीना चाहिए। और जो पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, और वो पेशेंट पुराने हैं, यानी कि क्रोनिक लीवर या किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो बच्चे हैं, उनका उम्र 12 साल से कम है, तो उन बच्चों को भी साफ़ी सिरप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा 12 साल के बाद है तो लेना चाह रहा है, तो उसका डोज 5 ml सुबह होगा और 5 ml शाम होगा। एडल्ट है 10 ml, तो उसका आधा हो जाएगा 5 ml। लेकिन 12 साल के बच्चे जो हैं तक के बच्चे को नहीं लेना चाहिए। अब अंत में देखते हैं कि साफ़ी सिरप का साइड इफ़ेक्ट, यानी कि दुष्प्रभाव क्या होता है। तो साफ़ी सिरप, जैसे हमने इंट्रो में बताया था कि साफ़ी सिरप हर्बल सिरप है, यानी कि ये लगभग 99% सेफ़ होता है, लेकिन 1% आपको अनसेफ फील करा सकता है। क्योंकि आप अगर इसका ओवर डोज करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट आएगा। कितना भी कोई भी दवा सेफ़ हो, वो अपना साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर डोज कर ले रहे हैं, मिस यूज उसका कर रहे हैं, तब बिना प्रिस्क्रिप्शन पर भी आप दवाई खरीद रहे हैं, अपने मन से खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो देखने को मिलेगा। तो जो इसका रेयर, यानी कि माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होता है, दस्त यानी कि लूज मोशन होना, पेट में असुविधा होना, यानी कि स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, पेट में आपके जलन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, और आपको लूज मोशन तो एक समस्या है ही जो हो रहा है। और जो तीसरा इसका आपका साइड इफ़ेक्ट है एलर्जी, यानी कि ये रेयर साइड इफ़ेक्ट है एलर्जी, किसी किसी को होता है। क्या होगा, ईचिंग होगा, आपके शरीर में खुजली होगा, रेडनेस हो जाएगा, आपको चकत्ता पड़ जाएगा,
ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, यानी कि एलर्जी जितने भी होते हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, यानी किसी किसी को होता है। तो ये था साफ़ी सिरप के बारे में जानकारी। इस वीडियो में आपने देखा साफ़ी सिरप का कंपोजिशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसका दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट होता है, किन किन लोगों को ये सिरप नहीं लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए और इसका मेन यूज आप कहाँ पर करते हैं और कितना डोज यानी कि खुराक कितना लेना चाहिए, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।